नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां तेज हो गई हैं और चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। प्रियंका खासकर महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है और यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर महिलाओं से संवाद अभियान भी शुरू कर चुकी है। पर प्रियंका गांधी अपने एक चुनावी संवाद से अचानक विवादों में आ गई। चित्रकूट में आयोजन महिलाओं से संवाद के दौरान प्रियंका ने उठो द्रौपदी शस्त्र संभालो काव्य की पंक्तियां पढ़ी, लेकिन इस कविता को लिखने वाले कवि पुष्यमित्र उपाध्याय ने आपत्ति जता दी है। घटिया राजनीति के लिए प्रियंका ने चोरी की कविता पढ़ी तो विवाद बढ़ता गया। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर हर पार्टी अपनी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में है। चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी के तहत राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी जी जान लगाकर यूपी के दंगल में कूद पड़ी है और यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर लोक लुभावने वादे कर अपनी राजनीति चमकाने में जुट गई है। इस बार कांग्रेस की नजर खासकर महिलाओं पर है। प्रियंका महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए संवाद कार्यक्रम भी कर रही हैं, पर चित्रकूट में आयोजन एक संवाद कार्यक्रम प्रियंका के लिए भारी पड़ गया। अपने संवाद कार्यक्रम के तहत प्रियंका चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पहुंची थी, जहां उन्होंने एक कविता सुनाई। उन्होंने कहा, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। तुम कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। ये कविता उन्होंने महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए सुनाई। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि प्रियंका की चोरी की कविता कैसी है और उसके बाद बताएंगे कि प्रियंका को ये कविता कितनी महंगी पड़ गई। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तुम कब तक आस लगाओगी कि तुम्हारी आवाज कोई और उठाएगा। कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। मतलब कि तुम कैसी रक्षा मांग रही हो लोगों से जो तुम्हारी रक्षा करेंगे ही नहीं, जो तुम्हारा अत्याचार कर रहे हैं, जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। तो प्रियंका ने चित्रकूट में ये कविता सुनाई और इधर इसे लेकर विवाद उठना शुरू हो गया। इस कविता को दरअसल लिखा है पुष्यमित्र उपाध्याय ने और पुष्यमित्र उपाध्याय ने प्रियंका पर इस कविता को चुराने का आरोप लगाया। पुष्यमित्र उपाध्याय ने ट्वीट करके लिखा, ये कविता मैंने देश की स्त्रियों के लिए लिखी थी, ना कि आपकी घटिया राजनीति के लिए। ना तो मैं आपकी विचारधारा का समर्थन करता हूँ और ना आपको ये अनुमति देता हूँ कि आप मेरी साहित्यिक संपत्ति का राजनीतिक उपयोग करें। कविता भी चोरी कर लेने वालों से देश क्या उम्मीद रखेगा। तो पुष्यमित्र उपाध्याय ने जैसे ट्वीट कर यह आरोप लगाया कि कविता उनकी लिखी है, तभी से प्रियंका सवालों के घेरे में आ गई और सोशल मीडिया में प्रियंका को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। बता दें आपको, पुष्यमित्र उपाध्याय ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, पर जैसे प्रियंका पर सवाल खड़े हुए वैसे प्रियंका के चाहने वालों ने कह दिया कि ये पुष्यमित्र उपाध्याय अपनी लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं। उसके बाद पुष्यमित्र उपाध्याय ने फिर एक ट्वीट कर लिखा, ना शब्द बदले हैं ना संदेश, हर कार्य लोकप्रियता के लिए नहीं किया जाता। कविता समाज के लिए है, राजनीतिक लाभ के लिए नहीं। ट्विटर पर एक्टिव नहीं रहता अतः फॉलो न करे। तो अब देखना होगा कि ये चोरी की गई कविता पर प्रियंका क्या जवाब देती है। तो कविता को लिखने वाले पुष्यमित्र उपाध्याय ने सवाल तो सही खड़ा किया है कि कविता भी चोरी कर लेने वालों से देश क्या उम्मीद रखेगा। बता दें आपको, प्रियंका यूपी में अपना खोया हुआ जनाधार पाने की कोशिश में लग गई है, पर ना खुद की कोई प्लानिंग
ना जनता की चिंता, ना कांग्रेस के पास कोई ऐसा प्लान जिससे यूपी का विकास हो। और जब चुनाव आ जाए तो चुराई हुई कविता सुनाकर लोगों को बेवकूफ बनाना। पर प्रियंका भूल गई है कि यूपी की जनता बेवकूफ नहीं है और ऐसी हरकतों से कांग्रेस अपनी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती ही करा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।